ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में ममल स्वभाव किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ममल अर्थात जिसमें कभी मल था नहीं, मैल अशुद्धि हुआ नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे शुद्ध स्वभाव को ममल स्वभाव कहा। दूसरे शब्दों में आत्मा का त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला जो स्वभाव, जिसे परम पारिणामिक भाव भी कहते हैं, जिसे ज्ञायक भाव भी कहते हैं, जो सिद्ध स्वभाव है, सच्चित आनंद स्वरूप घनपिंड है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ओंकारमयी परमात्म स्वरूप है। किन्हीं भी शब्दों में कहें, बात तो एक ही एक है, जो द्रव्य का, वस्तु का, पदार्थ का और यहाँ अपेक्षा से आत्मा का जो मूल स्वभाव है, जो शुद्धात्म तत्व है, जानना जानना जानना, जो निरंतर पर्याय में बह रहा है और जो स्वपर का जानना हो रहा है, उस जानन के काल में जो सामान्य मात्र जानने वाली चैतन्य सत्ता, जो निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रही है, जो निरंतर स्वयं से स्वयं में ही स्थित है, जिसे स्थित प्रज्ञ अवस्था कहा, अपनी ज्ञान स्वभाव की अर्थात ज्ञायक भाव की, अपनी आत्मरमणता की स्थिरता और ऐसी स्थिरता के परद्रव्य परभावों के प्रति 100% अनासक्त भाव, अंश मात्र भी अब पर में आसक्ति ना रही, पर द्रव्य के प्रति तो ना रही, परंतु पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष रूपी परभाव, इनमें भी मैं मेरापना न रहा। यह तो बहुत दूर, परंतु जो स्वयं की स्वयं से स्वयं में परिणमित होने वाली एक क्षणभंगुर पर्याय अवस्था उस वक्त की, इसमें भी मैं मेरापना न रहा। पर्याय तो दूर, परंतु जो गुण जो निरंतर स्थिर रहते हैं, जैसे के तैसे रहते हैं, ऐसा दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, आनंद, शांति आदि जो गुण जो प्रकट होते हैं ध्यान के वक्त, समाधि में, कायोत्सर्ग में,
उन पर भी जिनकी दृष्टि नहीं, इन सारे पर से भेदों से दृष्टि को हटाकर जिसकी दृष्टि एकमात्र त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर टिकी रहे, ऐसे परमपिता परमात्मा तत्व जिन्होंने पर्याय में परमात्म तत्व को प्रकट कर लिया, ऐसे सिद्ध और अरहंत परमात्मा, और जो निरंतर उसे प्रकट करने में लगे हुए हैं, ऐसे पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती साधक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, उस ममल स्वभाव की प्राप्ति में, उसमें स्थिर होने के लिए ऐसे साधक की साधना का यह मार्ग, जिसे मोक्ष मार्ग कहा, और ऐसे मोक्ष मार्ग में जो परिणमित हो रहे हैं, ऐसे साधक अपने इस भव का यथार्थ उपयोग कर रहे हैं, इस जीवन का, इस जन्म का। और ऐसा एक जन्म हो जाए जो अंतिम जन्म हो, और ऐसा मरण जो अंतिम मरण हो व्यवहार की अपेक्षा से। ऐसे अंतिम मरण को निर्वाण कहने में आता है कि जिसके बाद फिर जन्म ही न हो। ऐसे ममल स्वभाव की साधना और आराधना, यही मुमुक्षु का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा सारे कर्तव्य बाहर के हैं, पर है, पराये हैं, मैं और मेरे नहीं है। ऐसे साधक की जो साधना है, और ऐसे साधना के लिए जिन्होंने बाह्यांतर, बाह्य और अभ्यंतर सारे परिग्रहों का त्याग कर लिया, या जिनका हो गया, श्रीमद जी ने कहा, कब होऊंगा बाह्यांतर निर्ग्रंथ। जो बाहर और भीतर की ये जो ग्रंथियां, गांठें, जिसे हम आधि, व्याधि और उपाधि कहते हैं, वहाँ से हटकर अपने ममल स्वभाव की साधना करनी है। यह तो हुई साधना। लेकिन ममल स्वभाव को प्रकट करने के लिए आश्रय किसका करना पड़ेगा? तो कहा ममल स्वभाव का ही, शुद्ध स्वरूप का ही आश्रय करना पड़ेगा। जो आत्मा अनादि अनंत ममल स्वभावी शुद्ध स्वभावी ही है, अब प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा ममल शुद्ध स्वभावी है, तो फिर यह पर्याय में अशुद्धि, यह कर्म संयोग, रागादि मल, यह क्यों और कैसे? तो बहुत सीधा सा, सिंपल सा जवाब कि जीव अनादि काल से अपने यथार्थ स्वरूप की विस्मृति रूप अज्ञान से
मिथ्यात्व का पोषण करता है, अर्थात परद्रव्य पर भावों में पर में एकत्व, ममत्व, अपनत्व रूप ये जो संयोग और संयोगी भाव, इनमें मैं मेरापना करता है, और जिसकी वजह से पर्याय में अशुद्धि, जो पर्याय पर की तरफ गई उस पर्याय को अशुद्ध कहा, और यह अशुद्ध होने की वजह से और रागादि मल होना चल रहा है, और इसी कारण यह जीव द्रव्य रूप से पुद्गल द्रव्य में एकमेक हो रहा है, अर्थात पर में मैं मेरापना कर रहा है, पर को अपना मान रहा है। और इसकी वजह से यह अशुद्धि रूप यह जीव परिणमित हो रहा है। परंतु जब भेद ज्ञान पूर्वक निज शुद्धात्म अनुभूति रूप सम्यक दर्शन होता है, अर्थात स्वयं के वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं पररूप नहीं हूँ, मैं स्वरूप ही हूँ, स्वरूप ही था और स्वरूप रूप ही रहूँगा, ऐसा अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा वही मैं, ऐसे स्वपर का यथार्थ निर्णय रूप सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान पर द्रव्य पर भावों से पर से छूटकर जब अपने स्वरूप और स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होता है, जिसे सम्यक चारित्र कहा, तब यह अपने ममल स्वभाव की साधना से संपूर्णतः पर से छूटकर परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध मुक्त हो जाता है। तो सिद्ध बनने के लिए क्या करना? तो अनादि से जीव अपने जो स्वभाव को भूला हुआ है, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि रूप परिणमित हो रहा है, जिसमें यह दर्शन उपयोग, यह ज्ञान उपयोग, जिसे दृष्टि कहा, यह जो उपयोग जो पररूप परिणमित हो रहा है, अब उस उपयोग को स्वरूप परिणमित करने का प्रयास, पुरुषार्थ, यही साधक की साधना। करने के नाम पर इतना ही करना है, और यह भी करना इसलिए हो रहा है क्योंकि जीव अभी अपने स्वरूप स्वभाव में स्थिर नहीं हो पा रहा है। मैं अपने में ही हूँ, ये कहने से अपने में नहीं आ जाता है, अपने में रहने से अपने में रहा जाता है। क्या उपयोग अपने में आ रहा है? क्या उपयोग स्वयं में स्थिर हो रहा है या पर की ओर जा रहा है? इसका अवलोकन करना है, और यह अवलोकन स्वयं से स्वयं को बताएगा, स्वयं का निर्णय कराएगा कि अभी मैं मुझ में हूँ या मेरा उपयोग पर की ओर जा रहा है। पर में सब कुछ आ गया, पर की परिभाषा हम बार बार बता रहे हैं। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इसका हर जीव को स्वयं से स्वयं को निर्णय करना है, कोई बताने वाला नहीं है, किसी को पूछने भी जाने की जरूरत नहीं है।
ये सुनकर पढ़कर स्वयं से स्वयं का निर्णय करना है। जब तक जीव आत्मा द्रव्य रूप से गुण पर्यायवान है और पुद्गल द्रव्य से मिला हुआ है, अर्थात पर में जब तक मैं मेरापना है, जिससे जीव द्रव्य और गुण से शुद्ध होते हुए भी पर्याय से अशुद्ध है। अशुद्धि पर्याय में है, द्रव्य और गुणों में अंश मात्र भी अशुद्धि है नहीं, कभी होगी नहीं। और इसी तरह से पुद्गल द्रव्य भी स्कंद रूप और कर्म वर्गणा रूप कार्मण वर्गणा इस कर्म रूप परिणमित होकर यह जो जीव का और पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप यह संसार परिभ्रमण संसार परिभ्रमण का यह मूल कारण पर द्रव्य पर भाव में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना, यह भाव और यह भाव जीव से होते हैं। भाव अजीव से नहीं होता है। जो 5 द्रव्य अजीव है और जिसमें जिस पुद्गल का जड़ का अनादि काल से इस जीव के साथ संयोग संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ है, तो यहाँ दोष न तो कर्म का है, न पुद्गल का है, न मन वचन काया का है, क्योंकि जड़ जानता नहीं, और जो जानता है वो करता नहीं। और जो करता नहीं वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है, यह मिथ्यात्व, यह अज्ञान दशा, यह जीव की अज्ञान दशा। तो संपूर्णतः 100% दोष एकमात्र जीव का है, आत्मा का है, अर्थात मेरा है। कर्म बिचारे क्या करे, वो तो अपने स्वभाव से व्यवस्थित अपने हिसाब से प्रकृति की अपेक्षा से अपने आप परिणमित हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। उसका भी कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए कर्ता भोक्ता यह जीव के परिणाम है। जीव जब परद्रव्य पर भावों का कर्ता भोक्ता बनता है, पर में जब मैं मेरापना करता है, तो उस अनुरूप स्वभाव से ये प्रकृति, ये कर्म का, कार्मण वर्गणाओं का, यानी जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं, उनका स्वभाव है कि वो अपने आप उस रूप परिणमित होते हैं। और जब जीव अपने स्वभाव में स्थिर होता है, तो यही कर्म की वर्गणाएं अपने आप अपने स्वभाव में परिणमित हो जाती है, जिसे व्यवहार में निर्जरा कहा गया, कर्मक्षय कहा गया। इसलिए जब जीव अपने सत्य स्वरूप स्वभाव का, स्वरूप का, अपने ज्ञायक भाव का, स्वयं का श्रद्धान ज्ञान करता है,
अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जब जीव को होता है, वह एकमात्र इस ममल स्वभाव की साधना से, अर्थात शुद्ध के लक्ष्य से ही पर्याय शुद्ध होती है। इसलिए कहा पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। इसलिए मेरी दृष्टि कहाँ है, मेरा उपयोग कहाँ है, इसकी हमें सावधानी रखनी है। मुझे इसकी सावधानी रखनी है, क्योंकि अन्य का परिणमन कोई करवा नहीं सकता। हर जीव अपने से, अपने में, अपने लिए स्वतंत्र है। ऐसी यह स्वतंत्रता की साधना एकमात्र स्वयं पर आधारित है, किसी पर आधारित नहीं है। इसमें पर द्रव्य, प्रभाव, अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकते। देव, गुरु, शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। उनका काम एकमात्र मार्ग बताना है, उन्होंने बता दिया, उनका काम खत्म। अब आगे की साधना हर जीव को स्वयं से स्वयं को करनी पड़ेगी। इसलिए हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर जागृति पूर्वक एकमात्र स्वयं की आराधना करने में लगा रहे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि जो शुद्ध बोध स्वरूप है, स्यादवाद से जो है अलंकृत शारदे श्रुत रूप है। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। सिद्धांत गुण पर्याय चतु अनुयोग में विस्तार है, महिमामय जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। ओम।